26 नवंबर 2008 एक ऐसा दिन जो मॉडर्न इंडिया के इतिहास में लाल रंग से लिखा, जिसकी परछाइयां आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। एक ऐसा खौफनाक दिन जिसे ये देश शायद ही कभी भूल पाएगा, लेकिन जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगांव में धर्म के नाम पर खून की नदियां बहा दी गई। अब सोचिए, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बेसरन गए हैं, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आप अपने परिवार के साथ फोटो खींच रहे हैं, खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक आसपास के डेंस पाइन फॉरेस्ट से कुछ लोग आते हैं और आपके साथ वाले आदमी से उसका धर्म पूछते हैं। जवाब आता है हिंदू, तो बिना पलक झपकाए उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारती है। कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे चलते यार, तुम मौत ही कसम है। सोचिए क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ 22 अप्रैल और 26 निर्दोष सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन आतंकवादियों ने इन टूरिस्ट को मारने से पहले उन्हें कलमा पढ़ने को कहा, यहाँ तक कि उन मर्दों का खतना हुआ है या नहीं ये भी कंफर्म किया। और जब एक महिला ने अपने पति के मरने के बाद खुद को भी मार डालने के लिए कहा, तो सामने से जवाब आया, जाओ मोदी को बता देना। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक अंग माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये हमला आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में बढ़ी हुई नॉन लोकल सेटलमेंट के विरोध में किया गया है। लेकिन हमले के सिर्फ 4 दिन बाद TRF अपने क्लेम से मुकर गई। अब इस हमले के पीछे पाकिस्तान के क्या इरादे थे, इसकी कई थ्योरी सामने आ रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने कई दशकों के बाद इकोनॉमिक बूम महसूस किया। इससे वहाँ का आम आदमी न सिर्फ पूरे देश से बल्कि दुनिया से भी जुड़ने लगा। यही बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। वो नहीं चाहते कि कश्मीर शांति और विकास की ओर बढ़े, क्योंकि इससे उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये हमला शायद पाकिस्तान की जनता का ध्यान उनकी खुद की परेशानियों से भटकाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर हमेशा से ही भारत विरोधी रहे हैं। उनके खुद के ब्लंडर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस से जनता का ध्यान भटकाने के लिए शायद ये अटैक प्लान किया गया था। और सबसे बड़ा लॉजिकल रीज़न ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से सिर्फ हिंदुओं का खून बहाया गया, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस अटैक का मकसद इंडिया में कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देना था। इससे देश के अंदर इंटरनल इनस्टेबिलिटी बढ़ती, जो पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस हमले का क्या असर देखने को मिल रहा है। इस खतरनाक हमले के बाद इंडिया ने जोरदार रिटेलिएशन दिखाया, जिसकी शुरुआत इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से हुई। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो हमेशा से ही दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रही है, लेकिन फिर भी 1960 से लेकर अब तक कायम थी। यह ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की निगरानी में साइन की गई थी, लेकिन 23 अप्रैल 2025 को वो दिन आया जब इंडिया ने इसे पहली बार सस्पेंड कर दिया। PM मोदी ने साफ कहा कि पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब भारत का पानी भारत के हक में ही बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। अब इंडिया ने चेनाब नदी का पानी जो पाकिस्तान में जाता था उसका बहाव कम कर दिया है। साथ ही नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और वेस्टर्न रिवर्स जिन पर पाकिस्तान का कंट्रोल था, उन पर डैम्स बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो पहले इस ट्रीटी के चलते संभव नहीं था। हमले के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वाले बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स जो दिल्ली एम्बेसी में थे, उन्हें तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। पाकिस्तानी नेशनल्स जो इंडिया में वीज़ा पर आए हुए थे, उनके भी वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। हालांकि डिप्लोमेटिक और लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स को थोड़ी छूट दी गई है। इसके साथ ही इंडिया ने फेमस अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दी है। पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ कुछ बदले की कार्रवाई करने की कोशिश की और शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। ये पीस ट्रीटी इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के बाद 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच साइन हुई थी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने वॉर के दौरान जीते हुए एक दूसरे के इलाके वापस कर दिए और युद्ध समाप्त कर दिया था। लेकिन अब जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसके जवाब में 24 अप्रैल 2025 को शिमला एग्रीमेंट भी सस्पेंड कर दिया और तो और इंडिया के साथ जो भी ट्रेड हो रहा है उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान शायद ये समझ नहीं पाया कि इसका असली असर खुद उस पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसी ट्रीटी के कारण ही LOC की वैल्यू है। वैसे तो इस डिसीज़न का ज़्यादा मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में
इस शिमला एग्रीमेंट के प्रोविजंस का लगातार उल्लंघन किया है। जो बायलैटरल डायलॉग्स इस एग्रीमेंट के तहत होने चाहिए थे वो ना कभी सही से हुए और ना ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। अब इस एग्रीमेंट के सस्पेंड होने से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के स्टेटस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। भारत के साथ ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने खुद को और भी आइसोलेट कर लिया है। अब इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ और भी पावरफुल तरीके से फाइट कर सकता है, अपने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के दावे को और मजबूत कर सकता है और साथ ही पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने के लिए अपनी डिप्लोमेटिक पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। इस बार पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंच रहे थे और इससे वहाँ की इकोनॉमी में भी काफ़ी तरक्की दिख रही थी, लेकिन अब यही जन्नत अनसेफ मानी जा रही है। करीब 80% से ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। बाबर चौधरी जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि अगस्त महीने की कम से कम 13 लाख बुकिंग्स अब तक कैंसिल हो चुकी है। इसका सीधा असर कश्मीर के लोकल्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर आवाम टूरिस्ट पर ही निर्भर है अपनी कमाई के लिए, लेकिन अब वही जरिया बंद होता दिख रहा है। लगभग 60 से ज़्यादा देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने पहलगाम अटैक की कड़ी आलोचना की है, जिनमें भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका सबसे आगे थे। मज़े की बात तो ये है कि पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है और इंडिया के सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जिनमें ज़्यादातर इस्लामिक नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक शामिल हैं, उन्होंने भी इस घटना का स्पष्ट विरोध किया। इसराइल ने तो इसे इस्लामिक टेररिस्ट अटैक करार देकर इंडिया को पूरा समर्थन दिया है। इन सब में चाइना का रिस्पॉन्स थोड़ा अटपटा लगा। पहले तो बीजिंग ने वायलेंस की निंदा की, लेकिन बिना पाकिस्तान का नाम लिए। बाद में उन्होंने डिमांड की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग होना चाहिए ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। कजाकिस्तान एक अकेला सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने ऑफिशियली इस अटैक को कंडेम किया है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, नथिंग कैन जस्टिफाई सच अ हीनियस एक्ट किलिंग टूरिस्ट एंड सिविलियंस। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे बड़े देशों ने भी इंडिया को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपना पूरा सहयोग जताया। हालांकि बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद ही इनसेंसिटिव बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर हमला करता है तो ढाका को चाइना के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर हमला करना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इस स्टेटमेंट से तुरंत दूरी बना ली, लेकिन जब पड़ोसी मुल्क मुश्किल में हो तब ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स देना उस देश के इन्फ्लुएंशियल लोगों की सोच के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आइए अब जानते हैं इंडिया ने इस हमले के बाद से कौन से कॉन्क्रीट रिटेलिएशन स्टेप्स लिए हैं। जब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कदम उठाएगी, तो कई अनुमान लगाए जा रहे थे, जैसे कि UN में पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट करना, मीडिया में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करना या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे जो होने वाला था वो भारत के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। 29 अप्रैल 2025 को एक हाई लेवल मिलिट्री बैठक में प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम आतंकी हमले के रिस्पॉन्स पर निर्णय लेते हुए आर्म्ड फोर्सेस को कंप्लीट ऑपरेशन फ्रीडम दे दी थी। मतलब टारगेट और टाइम का चुनाव पूरी तरह से सेना के हाथ में था। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पूरे देश में मल्टीपल लोकेशंस पर मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए, जिनमें आम नागरिकों को युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था एक बड़े प्लान का, और वो प्लान था ऑपरेशन सिंदूर। 7 और 8 मई 2025 की रात इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में स्थित 9 टेररिस्ट कैंप्स पर एक जोरदार हमला किया। ये वो कैंप्स थे जहां इंडिया के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस ऑपरेशन में खास बात ये थी कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ताकि एक्सकलेशन से बचा जा सके और वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने इंडिया का मोराल हाई ग्राउंड पर बना रहे। उसी रात 1:05 से 1:30 के बीच इंडिया ने मिसाइल अटैक्स शुरू किए। टारगेट्स में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के हाइडआउट्स भी शामिल थे। इंडिया के 4 मिसाइल्स ने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को सटीक निशाने पर लिया। इस ऑपरेशन में 70 से भी ज़्यादा आतंकवादी मारे जाने की जानकारी मिली है। इस हमले की जानकारी इंडिया ने USA, रसिया और अपने सभी अलाइड कंट्रीज़ को दी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के बारे में ऑफिशियल ब्रीफिंग दी। इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया ताकि पहलगाम अटैक में विधवा हुई औरतों को न्याय मिल सके। ये एक सिंबॉलिक मैसेज था कि इंडिया अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन के दौरान जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, साइदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कोतली, बरनाला, अब्बास कोतली, बहावलपुर, मुरीदके, सरजल और महमूना जोया शामिल थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य इस हमले में बहावलपुर में मारे गए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर पर ड्रोन्स और मिसाइल से लगातार हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया ने पाकिस्तान के हमले को एक नाकाम कोशिश में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। सारी कंट्रीज़ ने उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि चाइना भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर पाया। इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फेक न्यूज़ अटैक्स शुरू कर दिए। हालांकि इंडिया ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट भी शामिल थे, बैन कर दिए थे। फिर भी पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और बाकी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। इन लोगों ने पुरानी तस्वीरों को उठाकर दिखाने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया पर भारी पड़ रहा है। जब दुनिया और खासकर पाकिस्तान को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो चुका है, तब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गलत ठहराया। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स को टारगेट करने की पाकिस्तान की कोशिश का जवाब देते हुए इंडिया ने 8 मई 2025 को पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने बनाया था और इंडिया ने इसे अपनी ताकत और सटीकता से धराशायी कर दिया। जहां पाकिस्तान इंडिया का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज़ें तेज हो चुकी हैं। खैबर पख्तून, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित एक इलाका है, वहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TPP ने हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, वहाँ इंडिपेंडेंस की मांग जोर पकड़ रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे ग्रुप्स पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री आउटपोस्ट, गैस पाइपलाइंस और यहाँ तक कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स जैसे ग्वादर पोर्ट, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, इन सभी को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडिया के साथ बढ़ते संघर्ष से तो जूझ ही रहा है, लेकिन अब वो इंटरनेशनली भी अकेला पड़ता जा रहा है। टर्की के सपोर्ट को छोड़कर पाकिस्तान के पास कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं बचा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी सर्कुलेट हो रही है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी भी जानकारी को बिना जांच पड़ताल के शेयर ना करें, ना ही अफवाहों पर विश्वास करें। इस क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ लिबरल और वोक लोग, जो खुद को ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थक समझते हैं, ये लोग बिना पूरी जानकारी के अपनी ही सरकार द्वारा किए गए फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 में हर भारतीय को अपनी बात रखने का हक ज़रूर दिया है, पर यह हमारी ड्यूटी है कि हम इसका सही से इस्तेमाल करें और हमारे देश और सेना के साथ हर कदम पर खड़े रहें। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम पर हमला शायद इंडिया में कम्युनल टेंशन्स बढ़ाने के इरादे से किया गया होगा, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि हम भारतीय भले ही एक दूसरे से जात, धर्म, पंथ और भाषा में कितने भी अलग क्यों ना हो, पर जब बात अपने देश पर आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाते हैं। अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखना ना भूलें और सावधान रहकर अपने देश की आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में अपना पूरा सहयोग दीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।